नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात के 10 बजने को है और वक्त है हमारे खास बुलेटिन 10 बजे रात पूरे दिन की बात का। तो शुरू करते खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PCC चीफ कमलनाथ पर फिर सवाल दागा है। उन्होंने पूछा कि वचन पत्र में वादा किया था कि कन्याओं के लिए संभाग स्तर पर आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे, तो क्या आपने ऐसा एक भी स्कूल खोला? मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पता है कि कमलनाथ इधर उधर की बात करके सवालों से बचेंगे, लेकिन उनकी चोट को आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। अब कांग्रेस में तो गजब की सिर फुटअव्वल है। वो भावी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन उनके साथ ही कहते हैं अभी कुछ तय नहीं है। सीएम ने कमलनाथ और नकुलनाथ के सामने शपथ लेने वाले वीडियो पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये मां बेटे की पार्टी और पिता पुत्र की पार्टी ना तो प्रदेश का भला कर सकती है ना देश का। कमलनाथ जी, आपने अपने वचन पत्र में जो झूठ पत्र है, आपने वचन दिया था संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। क्या आपने एक भी संभागीय स्तर पर खेल स्कूल खोला? क्यों झूठ बोलते हो, क्यों भ्रम फैलाते हो? आज से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो गया है। अधिवेशन का हिस्सा बनने के लिए आज दिल्ली से राहुल और सोनिया गांधी रायपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। पुलिस की भारी सुरक्षा, गहमा गहमी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का जमावड़ा। तस्वीरें रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट की, जहां आज दोपहर करीब 2:30 बजे कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी दिल्ली से रायपुर पहुंचे। राहुल गांधी की दाढ़ी बड़ी हुई थी और सोनिया गांधी ने नीली साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर मास्क भी लगाया हुआ था। सोनिया और राहुल गांधी का स्वागत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। आज से रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। कल प्रियंका गांधी भी रायपुर आएंगी। कल ही सोनिया गांधी अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 3 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन को लेकर कांग्रेस में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनेगी। देश की राजनीति में बहुत एक अहम मोड़ साबित हुआ है और मुझे लगता है रायपुर का अधिवेशन जो होगा ये बहुत सार्थक साबित होगा और 2024 तक हम लोग कैसे एनडीए को पराजित कर पाएंगे उस विषय में बहुत सारी चर्चा यहाँ पर। कुल मिलाकर कांग्रेस का महाकुंभ शुरू हो चुका है। देखना होगा कि इस अधिवेशन से कांग्रेस में क्या बदलाव आते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन कई नेता शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबिका सोनी, पवन बंसल, सलमान खुर्शीद, अभिषेक मनु सिंघवी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, महासचिव तारिक अनवर, कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ, वरिष्ठ नेता डी शिव कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिपरियान। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है और मेरे साथ जो है बीके हरिप्रसाद जी हैं, जो पूर्व में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी थे। सर, क्या मैसेज रहेगा? मैसेज जो रेजोल्यूशंस, जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशंस है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सामाजिक, किसान, नौजवान और महिलाओं के ऊपर जो रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था, उसके ऊपर चर्चा हुआ। बहुत शानदार सब चीजों पे डिस्कशन होता रहा है। आपस में 6 मुद्दों पे जो हमारी रेजोल्यूशंस कल को पेश होनी है उन पे चर्चा होती रही है और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन किया है। इसका डिजिटलाइजेशन प्रोसेस आने वाले समय में होगा। इस तरह के जो सुझाव दिए हैं, जो लोकल बॉडी पंचायत और विलेज कमिटीज हैं, उनका कंसोलिडेशन कैसे किया जाएगा, इसके और रिजर्वेशन के बारे में हम लोगों ने कहा। आइडियोलॉजी हमको सबको बड़ी क्लियर है। आइडियोलॉजी को किस तरह से हमें सारे कार्यक्रमों में से जोड़ना है, ये बात हम लोगों को बड़ी अच्छी तरह हम लोगों को ये बात समझ में आई है और इसको लेकर हम आगे चलेंगे बड़े विश्वास के साथ और बड़े समर्पण। राष्ट्रवाद, आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है चुनाव जैसे ही आती है तो धर्म की राजनीति करती है। क्या लगता है कि 2024 में भी यही होने वाला है? देखिए, अगर वो नहीं समझते कि उन्हें क्या करना चाहिए अच्छी राजनीति के लिए, तो जनता उनको सबक सिखाएगी। लेकिन सच्ची बात यह है
कि राजनीति और धर्म अलग अलग हैं। धर्म की अपनी जगह है, आस्था की अपनी जगह है, और राजनीति जो व्यवस्थाओं से जुड़ी होती है उसकी अपनी जगह है। बहुत व्यापक रूप से, गंभीरता से, बारीकी से अलग अलग मुद्दे डिस्कस हुए। बहुत सारे 6 संविधान संशोधन से लेके राजनीतिक रेजोल्यूशन, पन्ने से पन्ना हर पृष्ठ पे, और बहुत व्यापक और बहुत बारीकी से दिए गए सुझाव। अब इससे अधिवेशन से कोई मैसेज जाएगा? बहुत ही शक्तिशाली संदेश जाएगा पूरे देश को कि कांग्रेस वापस लौट कर आ रही है और कांग्रेस की विचारधारा वापस लौट कर आ रही है। अच्छा रहा, सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हो गई, स्टडी कमेटी की बैठक हो गई, रेजोल्यूशन सब बना लिए गए, उस पर अमेंडमेंट आया है। अब वो फाइनल शेप लेगा कल, जब उसको प्रिलिमिनरी सेशन में रखा जाएगा। बेरोजगारी और आर्थिक असमानता है, उसका अंत कल के प्लेनरी के अंदर घोषणा के साथ होगा। कल जो हमने आर्थिक प्रस्ताव बनाया उसको प्लेनरी के सम्मुख रखा जाएगा, और प्लेनरी में उसमें और भी कोई इनपुट होगा तो उसको भी लिया जाएगा। पर फोकस जो देश में भयंकर पिछले 9 साल में बेरोजगारी बढ़ी और जिस तरह से आर्थिक असमानता बढ़ी, उसका अंत के साथ में होगा। और ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेता जो दोनों कमेटियों की बैठक में शामिल थे। और कल और 26 तारीख को फिर से कांग्रेस के कार्यक्रम है, कल बैठक है, फिर सभा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़े मैसेज देने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री न बन पाने को लेकर मीडिया के सामने एक बार फिर टीएस सिंहदेव का दर्द छलक उठा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंचे सिंहदेव मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसको दिया जाए, इस मंथन के लिए हम 4 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल और वो खुद थे। 2.5 साल की बात भी मीडिया में चली, लेकिन अब चुनाव नजदीक आ चुके हैं और परिस्थितियां बदली हैं। सीएम बनने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुत लोग सीएम बनना चाहते हैं, अपने हिसाब से काम करने का मौका मिले तो कौन नहीं चाहेगा। मुझे मौका मिलता तो मैं भी काम करके देखता। यही नहीं, उन्होंने कहा कि वो नाराज तो नहीं है, लेकिन उनका मन छोटा हो गया है। काम करने का मौका मिलता तो कप्तानी करते। आपने कुछ पोस्टर अभी देखे होंगे, 4 लोगों के पोस्टर एक साथ भी दिख रहे हैं कुछ पोस्टरों में। हम लोग को 4 लोगों को बुलाया गया था जब सीएम का तय करना था कि जिम्मेदारी किनको देनी है। चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, भूपेश भाई थे, मैं था। ये चारों में उस समय बात चली थी। 2.5 साल की बात भी मीडिया में बहुत चली। 2.5 साल भी निकल गए, चुनाव नजदीक आ गए हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। आप भी, मैं भी, बहुत लोग सीएम बनना चाहेंगे। गर्व की बात है, एक जिम्मेदारी की बात है। अपने हिसाब से काम करने का मौका मिले तो कौन नहीं चाहेगा। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता। मेरे को मौका मिलता तो मैं भी काम करके देखता। नाराज नहीं है आप? नाराजगी की बात नहीं है, थोड़ा सा मन छोटा होता है। काम करने का मौका मिलता तो कप्तानी करते। सीएम भूपेश बघेल राजस्थान के कोटा में छात्रावास बनाना चाहते हैं ताकि छत्तीसगढ़ के छात्रों को दिक्कत ना हो। इसके लिए बाकायदा सीएम भूपेश बघेल ने अशोक गहलोत को एक खत भी लिखा है। देखिए रिपोर्ट। कोटा राजस्थान का वो शहर जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं के लिए एक बड़ा कोचिंग हब बन चुका है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश से लाखों बच्चे हर साल कोटा कोचिंग के लिए जाते हैं। अब सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ से कोटा जाने वाले छात्रों को सौगात देने की ठानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राजस्थान के कोटा में कोचिंग करने जाने वाले राज्य के छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए एक छात्रावास बनाना चाहती है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने राजस्थान सरकार से 1 एकड़ जमीन की मांग की। देखना होगा गहलोत सरकार सीएम भूपेश के पत्र का क्या जवाब देती है। वैसे सीएम भूपेश का ये कदम छत्तीसगढ़ के छात्रों को बड़ी राहत दे सकता है। परीक्षा संबंधित परेशानियों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल हर साल हेल्पलाइन नंबर जारी करता है, लेकिन इस बार छात्र कुछ अलग ही तरह के सवाल पूछ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसलिए छात्र
अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कुछ छात्र का कहना है कि परीक्षा के दौरान यूनिफॉर्म पहनना है या नहीं। कुछ छात्र पढ़ने में दिल नहीं लगने की बात कह रहे हैं। कुछ कम समय में ज्यादा पढ़ाई कैसे करें। कुछ छात्र डर की वजह से नींद नहीं आने की बात भी कह रहे हैं। कुछ छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को फोन किया ये जानने के लिए कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई तो क्या वे एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया है और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साफ कहा है कि कोरोना वैक्सीन की कोई गाइडलाइन नहीं है, सभी छात्र परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के नियम है उसके संबंध में भी जानकारी बच्चे ले रहे हैं कि भाई कितने बजे से परीक्षा शुरू होंगी, हमको परीक्षा में कितने बजे तक पहुंचना है। बच्चों ने पूछा भाई हमको नींद नहीं आ रही डर के मारे, कुछ ने कहा पुस्तक देखने से डर लग रहा है, और कुछ बच्चे ग्रुप में भी बात कर रहे हैं कि मेरी ये समस्या है, ऐसे किस प्रकार से तैयार करें। छतरपुर में बागेश्वर महाराज के भाई की गिरफ्तारी न होने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम ने 11 फरवरी की रात दलित परिवार की बेटी की शादी में फायरिंग की थी। पुलिस ने इसमें एफआईआर भी दर्ज की है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है, जिसे लेकर देश भर के दलित समुदाय और विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने इसका लगातार विरोध किया है। घटना के विरोध में समन्वयक समाज संघ के सदस्य एसपी दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए, जिन्होंने पुलिस और प्रशासन पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रसूख के आगे झुकने का आरोप लगाया है। इस दौरान समन्वयक समाज संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन सिंह बौद्ध ने कहा कि सीएम और गृह मंत्री बागेश्वर महाराज के पैर छूते हैं। उन्होंने मतलब जो कट्टा दिखाया और मतलब जो मेरे भाई को मारपीट की और मेरे लड़का को भी पीटा और मतलब जो और रिश्तेदारों को भी पीटा और गोली भी मतलब जो चलाई, खाली फायरिंग करी। आवेदन देने आए हैं, पुलिस प्रशासन को केवल चेतावनी देने आए हैं कि यदि धीरज त्यागी का भाई शालिग्राम गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो हम यहाँ से भोपाल पैदल चल के आंदोलन करेंगे। हमारा प्रयास इसमें यही है कि जो साक्षी हैं उनके न्यायालय में भी कथन कराए जाएं और चालानी कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए। तो रात 10 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए लॉकअप मेरे सहयोगी अविनाश के साथ। नमस्कार।